दोस्तों आज बात हो रही है कि फिलीपींस के अंदर अगर आपको उनकी सिटीजनशिप चाहिए तो वो आप कैसे पा सकते हैं और वहाँ पर सिटीजनशिप पाने के कौन से तरीके हैं। तो मेनली जैसे बाकी कंट्रीज़ में होता है वैसे ही 3 तरीके हैं जिसके बारे में हम आगे चर्चा ज़रूर करेंगे। तो पहला जो है वो है बाय जूस, यानी कि अगर वहीं पर आपका जन्म हुआ है तो आपको सिटीजनशिप मिल सकती है। और दूसरी बात, आपका जन्म बाहर हुआ है लेकिन फिर भी जो है वो आपके पेरेंट्स में से कोई फिलिपिनो था या है तो आपको फिलीपींस की सिटीजनशिप मिल सकती है क्योंकि आपके पेरेंट ओरिजिनली वहाँ के हैं। तो ये 2 तरीके हो गए। और तीसरा तरीका है बाय न्यूट्रलाइजेशन, जो कि सबसे कॉमन तरीका यहाँ पर माना जाता है। जिनके कोई टाइज पहले फिलीपींस के साथ नहीं रहे हैं, वो केवल वहाँ पर काम से गए थे और अब वहाँ वहीं पर जो है वो काम करते हुए वहीं पर बसना चाहते हैं। तो ऐसे लोगों के लिए बाय न्यूट्रलाइजेशन ही सबसे बढ़िया तरीका होता है। तो इसी के ऊपर थोड़ा सा फोकस करेंगे और देखेंगे कि कौन से यहाँ पर डॉक्यूमेंट्स आपको लगने वाले हैं और एक पूरी प्रोसीजर क्या होगी। तो ऑब्वियसली एक ड्यूली कंप्लीटेड एप्लीकेशन फॉर्म आपको लगेगा। इसके अलावा बर्थ सर्टिफिकेट लगेगा जो कि इशू किया होगा फिलीपीन स्टैटिस्टिक्स अथॉरिटी, जिसको NSO भी कहा जाता है। और उसको बाद में आपको DFA की तरफ से ऑथेंटिकेट भी करना पड़ेगा। अब ये DFA का नाम जो है वो आने वाले कई पॉइंट्स में आने वाला है। तो ये DFA वहाँ की एक अथॉरिटी है जो सारे आपकी जो सर्टिफिकेट्स हैं उनको ऑथेंटिकेट करती है और उनका ऑथेंटिकेशन ही केवल वो मानते हैं, दूसरे किसी ने भी किया हुआ ऑथेंटिकेशन माना नहीं जाता है। तो DFA का नाम याद रखिए। तो दोस्तों यहाँ पर जो सिटीजनशिप है वाया न्यूट्रलाइजेशन, तो ये बाय रिक्विजिशन के तौर पर भी मिल सकता है या बाय रिटेंशन के तौर पर भी मिल सकता है। तो रिटेंशन उन लोगों के लिए है जिनके पास पहले फिलीपींस की सिटीजनशिप थी लेकिन फिर वो किसी दूसरे देश में बस गए और उन्होंने फिलीपींस की सिटीजनशिप छोड़ दी और अब वो उसे वापस पाना चाहते हैं। तो ऐसे लोग अगर कोई हैं तो उनको उनके कंट्री में जो है वो जो भी कोई सिटीजनशिप का सर्टिफिकेट मिला है वो दिखाना पड़ेगा। और जब उन्होंने फिलीपींस की सिटीजनशिप छोड़ी थी तब लॉस ऑफ सिटीजनशिप जो है वो भी दिखाना पड़ेगा। अगर आप मैरिड हैं तो DFA के द्वारा ऑथेंटिकेटेड मैरिज सर्टिफिकेट लगेगा। इसके अलावा अगर आपके पार्टनर में से किसी एक की डेथ हो गई है तो और वो पार्टनर अगर फिलीपींस का था और उसके बलबूते पर आप फिलीपींस की सिटीजनशिप मांगना चाहते हैं तो DFA अप्रूव्ड ऑथेंटिकेटेड डेथ सर्टिफिकेट भी वहाँ पर दिखाना पड़ेगा। इसके अलावा अगर कोई ऐसी व्यक्ति है जिसने फिलिपिनो किसी आदमी से शादी की थी लेकिन अब वो शादी टूट चुकी है, वहाँ पर डिवोर्स हो गया है, तो एन्यूलमेंट का जो सर्टिफिकेट होता है वो भी वहाँ पर दिखाना पड़ेगा जो कि DFA की तरफ से ऑथेंटिकेटेड होना चाहिए। इसी के साथ साथ आपका डिवोर्स डिक्री नाम का भी एक होता है जिसका स्पेलिंग आता है DECREE, डिक्री, डिवोर्स डिक्री, और ये भी प्रॉपर सर्टिफाइड होना चाहिए बाय कोर्ट। इसी के साथ साथ आपके 3 फोटोग्राफ्स लगने वाले हैं, रीसेंट कलर्स फोटोग्राफ्स जो कि वाइट बैकग्राउंड के ऊपर लिए होंगे, जिनका साइज भी उन्होंने प्रिसाइजली यहाँ पर लिखा है 3.5 सेंटीमीटर इंटू 4.5 सेंटीमीटर, इतना उसका साइज होना चाहिए। इसी के साथ साथ आपको फीस भरनी पड़ेगी $85 की, जो कि आप वहाँ पर इन कैश दे सकते हैं या फिलीपींस के अंदर पे नाउ नाम की सुविधा चलती है। जैसे हमारे यहाँ पर अलग अलग पेमेंट प्लेटफॉर्म है वैसे उनका वहाँ का पे नाउ है, तो उसके थ्रू भी आप पेमेंट कर सकते हैं। बाकी अगर बात करूँ तो ये चीज़ें ज़रूर चेक की जाएंगी कि फ़िलीपींस के अंदर रहने के लिए आपके पास एक स्टेबल जॉब है या नहीं, आपकी सालाना आमदनी कितनी है, साथ ही साथ आप कहाँ पर जॉब कर रहे हैं वो भी आपको बताना पड़ेगा, कहाँ पर रहते हैं उसका भी कुछ हाउस कॉन्ट्रैक्ट या खुद का अगर घर है तो प्रॉपर्टी के पेपर्स, परचेस पेपर्स, ये चीज़ें दिखानी पड़ेंगी। इसके अलावा पूरा क्रिमिनल रिकॉर्ड भी देखा जाएगा कि कहीं इसके ऊपर, इस आदमी के ऊपर कोई मुकदमा तो नहीं चल रहा है, किसी मुकदमे में कोर्ट ने इसको दोषी करार देकर कोई सज़ा तो नहीं सुनाई है, या कोई पहले से इसके ऊपर हम कहें कि केसेस तो नहीं पड़े हुए हैं। तो ये चीज़ें ज़रूर वहाँ पर चेक की जाएगी। अगर ऐसा कुछ मिला तो जाहिर सी बात है कि ये एप्लीकेशन आगे जाने में खासी दिक्कत हो सकती है। इसके अलावा ये जो सारी डॉक्यूमेंट्स मैंने आपको बताई, ये सारी डॉक्यूमेंट्स आपकी अगर स्पाउस आपके साथ जा रही है, आपका पार्टनर आपके साथ जा रहा है, तो उसके लिए भी ये सारी डॉक्यूमेंट्स देना ज़रूरी है। आपके अगर बच्चे जा रहे हैं जो कि तकरीबन 18 साल से ऊपर के हैं तो उनके लिए भी ये डॉक्यूमेंट्स देना
ज़रूरी बन जाता है। इसके अलावा डिवोर्स के मामले में भी कई बार ऐसा होता है कि कपल्स के बच्चे होते हैं, बाद में डिवोर्स होता है, तो बच्चों की कस्टडी किसी एक पेरेंट के पास चली जाती है। तो अगर ऐसा कोई व्यक्ति है जिसके पास बच्चों की कस्टडी आ चुकी है, तो उसको ये भी प्रूव करना पड़ेगा कि मेरा डिवोर्स हो चुका है और कोर्ट ने ये ऑर्डर दिए हैं कि ये बच्चे मेरे पास रहेंगे, यानी कि वो मेरे ऊपर डिपेंडेंट है, तो मेरे साथ ही इनका एप्लीकेशन प्रोसेस किया जाए। तो अगर ऐसा होगा तो ही वो बच्चे अपने पेरेंट के साथ जा पाएंगे, वरना उनके लिए अलग से अप्लाई करना पड़ेगा और जब तक उनका सब कुछ क्लियर नहीं होता है तब तक वो अपने पेरेंट के साथ नहीं रह सकते हैं। हालांकि प्रोविजनल वीज़ा वगैरह लेकर के या टूरिस्ट वीज़ा लेकर के वो रह ज़रूर सकते हैं, लेकिन जो एक प्रॉपर सिटीजनशिप वाला कैडर मिलता है वो नहीं मिल पाएगा। बात करें अगर यहाँ पर अपॉइंटमेंट कैसे लेनी है, तो इसके लिए अपॉइंटमेंट का तरीका थोड़ा सा अलग है। बाकी कंट्रीज़ में ऐसा होता है कि आपको एक वेबसाइट के ऊपर जाना होता है, वहाँ पर फॉर्म भरना होता है, डॉक्यूमेंट वहीं पर अपलोड कर सकते हैं या इन पर्सन जा कर के दे सकते हैं। तो ये एक जनरल प्रोसीजर होती है। लेकिन फिलीपींस के अंदर अगर आपको अपॉइंटमेंट चाहिए तो आपको एक मेल लिखना पड़ेगा। मेल लिखना पड़ेगा citizenship.sgpe@gmail.com को, और इसके अंदर जो है वो सब्जेक्ट में लिखना पड़ेगा रिटेंशन/रिक्विजिशन ऑफ PHL सिटीजनशिप। अगर आपका रिटेंशन है तो रिटेंशन ऑफ PHL सिटीजनशिप, और अगर आपका रिक्विजिशन है तो रिक्विजिशन ऑफ PHL सिटीजनशिप, यह आपके सब्जेक्ट में आएगा। उसके नीचे आपका पूरा नाम लिखना होगा, आपका लास्ट नेम, उसके बाद लिखेंगे फर्स्ट नेम और सबसे आखिर में लिखेंगे मिडिल नेम। इसके बाद आपके कॉन्टैक्ट डिटेल यानी कि आपका ईमेल एड्रेस और आपका फ़ोन नंबर, मोबाइल नंबर वो लिखना पड़ेगा। और एक बार आपने ये मेल भेज दिया तो आपके अपॉइंटमेंट का डेट और टाइम जो है वो वहाँ पर आपको बताया जाएगा। उसके बाद आप पूरा फॉर्म और जो भी कोई डॉक्यूमेंट्स हैं वो ओरिजिनल और उनकी फ़ोटोकॉपी जो है वो सभी लेकर के वहाँ पर जाएंगे, और फिर वहाँ पर आपका पूरा प्रोसेसिंग होगा फॉर्म का। वहाँ पर देखा जाएगा कि सारी चीज़ें ठीक है या नहीं। अगर कोई एडिशनल डॉक्यूमेंट्स लगते हैं तो वो भी आपको देने पड़ेंगे। हालांकि उसके लिए कुछ दिन का समय ज़रूर दिया जाएगा, लेकिन उतने दिन का समय दे करके आप उसको नहीं दे पाए तो फिर ये वॉइड हो जाएगा, फिर आपका एप्लीकेशन वो आगे नहीं भेज पाएंगे। इसके अलावा भी कुछ प्रॉब्लम्स हो सकते हैं जिससे कि आपका एप्लीकेशन जो है वो रिजेक्ट हो सकता है। लेकिन अब ये चीज़ जो है वो हर एक केस टू केस डिफ़र करता है कि कौन से केस में वो क्या प्रॉब्लम निकालेंगे, हमको पता नहीं है। तो आपको तैयार ज़रूर रहना पड़ेगा। और एक बात ये हो जाती है कि ये पूरा एप्लीकेशन जो है वो प्रोसेस होने में खासा समय लगता है, और एक बार ये प्रोसेस हो गया उसके बाद आपको ओथ भी लेनी पड़ेगी, और ओथ लेने के बाद आपको सिटीजनशिप सर्टिफिकेट दिया जाएगा, और उसके बाद आप सर्टिफाइड हो जाएंगे कि आप फिलीपींस के ही सिटीज़न हैं। तो दोस्तों ये पूरी की पूरी इनकी प्रोसीजर होती है। तो बस दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, काम का लगा होगा। तो दोस्तों अगर वीडियो पसंद आया है तो ज़रूर लाइक कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी ज़रूर कर दीजिए।